9th का विज्ञान है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको देखिएगा। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण कहते हैं, ये पहला नंबर पे। निम्न में कौन सही है, आप इसको देख लीजिए चारों में से कौन सही है, तो ये पहला सही है, ये आप गति चैप्टर में पढ़े होंगे। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, देखिए आपको पहला में दिया है तीसरा क्वेश्चन का। चौथा में चलते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। किसका जड़त्व अधिक है, तो आप भी जानते हैं रेलगाड़ी का है, और ये दूसरा है, क्योंकि ये सबसे भारी यही होता है। अगला क्वेश्चन, आप पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg के वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा। ठीक है, तो ये बनाने वाला है, आप बनाए होंगे, गति चैप्टर से है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी पहला। आप छठा देखिएगा, किस m द्रव्यमान के वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। संवेग बराबर mv होता है, देख लीजिए चौथा में, छठा क्वेश्चन। ठीक है, आप सातवां की ओर चलिएगा। सातवां को क्वेश्चन दिखाते हैं। जिस बल के कारण दो वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो ये आपका ये तीसरा होगा, है ना, गुरुत्वीय बल। अब ये देखिए 20 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होता है, तो आप जानते होंगे इसको, क्या होगा, 114.3 न्यूटन। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 होता है, ये पहला नंबर में है। बल का विस्थापन का गुणनफल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ये पहला है 10वां नंबर का। अब 11वां नंबर देखिए, किस ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो ध्वनि शारीरिक माध्यम में गमन करती है, ठोस में, तरल में, गैस में, तीनों में। ठीक ना, तो अगर बात किया सबसे अधिक पूछता तो गैस में देते, लेकिन इसमें उपयोग सभी होगा, तो ये आप तीसरा टिक मारिएगा, तीसरा का हम एरो से आपको दर्शा दिया। ठीक है, 12 देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो अनुप्रास तरंगे है, 12 का बी है। ठीक है, चलिए आगे। 13 देखिएगा, मानव श्रवण की श्रायप्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, तो हम लोग इसको जानते हैं कि अगर बात किया जाए 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ये पहला है। ठीक है, आप दूसरा देखिएगा, 14 नंबर, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो देखिए 273.16 केल्विन होता है, ये आपका दूसरा होगा। ठीक है, 15, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का श्वेता मिलना क्या कहलाता है, तो ये विसरण कहलाता है, ये दूसरा है। निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़न किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का, ये देखिए तीसरा है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो जल है। ठीक है, ये तीसरा है। पीतल किस किस धातु का मिश्रण है, तो जिंक और कॉपर का, देखिए 18 का पहला है। ठीक है, और इसमें चलते हैं, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भोजन का पचना, ये आपका दूसरा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, 21 चलते हैं, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो COCO3 है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, तो ये 23 होगा, देखिए C होगा। ठीक है, 22 का C होगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो 281 है, ये आपका चौथा होगा, 23 का। 24 का, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 इसकी संयुक्ता होगी, तो ये तीसरा होगा, 2। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो 35 होगा, आप ये दूसरा होगा, देख सकते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसको वीवीआई के विज्ञान, पूरा विज्ञान को लेके आप लोग देखिएगा। थैंक यू।